हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, एरिया अंडर द कर्व के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो अब हम देखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व में। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बस उसको ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे कोई ग्राफ है। तो यहाँ देखिएगा, ये रहा ग्राफ। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? बेसिकली इंटीग्रेशन, लिमिट x बराबर a से लेके x बराबर b तक हमें एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स a से b तक हम लोग बोल सकते हैं। और देखिएगा, यहाँ पे हम लोग dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इसे हम इंटीग्रेट करते हैं विथ लिमिट, पुटिंग लिमिट a टू b। ओके, अब देखिए, अगर हमें पूछेगा कहीं भी ग्राफ के लिए y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालना है विथ एक्स एक्सिस एंड एक्स बार क्या है, इसका ऑर्डिनेट है। कहने का क्या मतलब है आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए, इस फिगर में देखिएगा, आपको इस फिगर से ही विजुअलाइज करना है चैप्टर को। तो ये देखिए, ये रहा हमारा, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो हमें a से b तक एरिया निकालना है। तो यहाँ से x इक्वल टू a इक्वेशन होता है ना, x इक्वल टू a मतलब y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होता है, x इक्वल टू b तक। तो वहाँ से हमें क्या निकालना है? इसके बीच का शेडेड रीजन निकालना है, कुछ ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। बीच का जो एरिया है ये रहा। तो इसी को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स का फ्रॉम लिमिट पुटिंग ए टू बी। ओके, अगर हम लोग का यही कर्व क्रॉस करेगा एक्स एक्स एक्सिस को, तो हम लोग जानते हैं कि, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये रहा ग्राफ, अगर आपको यहाँ पे निकालना है एक्स इक्वल टू ए है मान लीजिए ये, और ये है एक्स इक्वल टू बी, हमको इसके बीच में निकालना है। इंटीग्रेशन तो हम लोग करते ही एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पे सी पे भी निकालना है, यानी कि सी का भी हम लोग बीच में रख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब एक और चीज़ देखिएगा, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दो तरीके के स्ट्रिप का। हॉरिजेंटल स्ट्रिप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा निकालना होता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप ग्राफ से फिगर से समझिए। हॉरिजेंटल स्ट्रिप हम लोग का होता है वाई एक्सिस में, हम लोग को एरिया निकालना है। तो एफ वाई डी वाई कर देते हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स होता था एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एफ वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। यानी अगर आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन दे देता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के फॉर्म का, तो आपको यहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स करते थे, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप निकालते थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई कर लेंगे, अंडर रूट वाई इंटू डी वाई कर देंगे, और वहाँ से वाई से लेके लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखिए, अगर हम लोग का एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेफ्ट साइड में है किसी भी, यहाँ देखिए फिगर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी वाई। ओके, यहाँ पे देखिएगा एक्स हमारा एफ वाई भी होता है। अब यहाँ देखिए, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, जो कि हमारा वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना। तो एरिया हमें निकालना है इस फिगर में, देखिएगा कुछ इस तरीके के फिगर का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आप देखते रहिएगा, यहाँ पे बी लिमिट है, यहाँ पे ए लिमिट है, बी से ए के बीच में एरिया निकालना है। बीच में हमारा ये ग्राफ जीरो पे एक तरीके से बदल रहा है, यानी कि साइन उसका चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे ना हम कि एरिया निकालेंगे पार्ट पार्ट में, यानी कि पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ए से जीरो तक निकालेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये एरिया। ठीक है ना। फिर बी सी से लेके, सॉरी जीरो से लेके बी तक का एरिया निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ओके, हाँ एक्चुअली यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे सी है। तो आपको यहाँ से सी से लेके, ए से लेके सी तक का और सी से लेके बी तक का एरिया निकालना है बेसिकली। ओके, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिएगा आप बस, मान लीजिए कि आपका कोई ग्राफ है, उसमें आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई एक जी एक्स फंक्शन दे रखा है। ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन हम लोग मान लेते हैं कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। अब हमें एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों का निकाल ही लेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ से यहाँ तक एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो हमें अगर करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व नेट एरिया के लिए, इस दोनों के बीच में जो एरिया है। क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़, आपको मैं विजुअलाइज करवा देता हूँ। अगर हमें निकालना होगा जी एक्स का एरिया, तो हम यहाँ से टोटल हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाएगा जी एक्स का एरिया। अब एफ एक्स हमारा कुछ ऐसे था, तो हम लोग का एफ एक्स का जो एरिया होगा वो हो जाएगा कुछ ये वाला एरिया। तो हम इस दोनों एरिया को घटा देंगे, तो इसके बीच का एरिया बचेगा, और वो हमारा इसीलिए माइनस हो जाता है। ओके,
अब देखिए उसी का कुछ स्पेशल केस की बात करें, ये हमारा पैराबोला होता है y इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। तो हम लोग को कुछ चीज़ इसमें जानना है कि कोई भी पैराबोला अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल चीज़ है कि पैराबोला आपको मिलना ही मिलना है एरिया अंडर द कर्व में। तो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड डबल ऑर्डिनेट। सबसे पहले तो आप जानिए कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। डबल ऑर्डिनेट हमारा एक ऐसा लेटेस्ट रेक्टम होता है जो हमारा पास करता है बिल्कुल टू द एक्सिस। तो यहाँ देखिएगा, तो अगर हमारा डबल ऑर्डिनेट हम लोग का निकल गया है पैराबोला का, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय डबल ऑर्डिनेट एंड टेंजेंट वर्टेक्स। यानी कि आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम करेंगे ये रहा हमारा ये रहा डबल ऑर्डिनेट, और हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि टेंजेंट एंड वर्टेक्स हम लोग इसी को बोलते हैं वाई एक्सिस को। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल हम लोग का बनता हुआ नजर आ रहा है डबल ऑर्डिनेट और इस एक्सिस टेंजेंट एंड वर्टेक्स के बीच में। तो इसी का एरिया निकाल लेंगे, उसका 2/3 कर देंगे, वही हम लोग का ये एरिया को घटाना है, ये एरिया को घटाना है। तो हम लोग जब इसको करते हैं तो एक तरीके से 2/3 ही आता है। अब देखिए एक और जरूरी चीज़ है, अब आता है बहुत ही जरूरी चीज़, क्योंकि ये है जो आपके क्वेश्चन को आसान कर देगा। तो अगर आपका कोई एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला निकालना है और y इक्वल टू एम एक्स लाइन के साथ निकालना है, तो एरिया क्या होता है 8a² अपॉन 3m³। आपको याद रखना है, वर्बली याद रखना है इस चीज़ को। अगर आपका एरिया है x² इक्वल टू 4ay, तो इसका आप जानते ही हैं कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है x² इक्वल टू 4ay का। और लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन अगर है कोई, मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है कुछ इस तरीके से, तो इसके बीच का हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 8a² m³/3, क्योंकि ये y एक्सिस में है तो इसमें हम लोग लगाएंगे 8a² m³/3, x एक्सिस में 8a²/3m³, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स और उस पैराबोला के अंडर का एरिया अगर निकालना हो तो। अब एक और जरूरी बात अब बता देते हैं, ये रहा एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, x² इक्वल टू 4, ठीक है ना। यानी दो पैराबोला है आपका y² इक्वल टू 4ax और x² इक्वल टू 4ay, कुछ इस तरीके से एक पैराबोला, इस दोनों के बीच में कुछ एरिया आ रहा है। तो एक तो आप है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ओरिजिन पे है, एक यहाँ पे निकाल के आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली इसका एरिया 16ab/3, 16ab/3, जिसमें ए क्या है, ए है हमारा y² इक्वल टू 4ax में ए है, ठीक है ना, और बी क्या है x² इक्वल टू 4by, यानी कि ऊपर वाले जो ये वाला कर्व है, ये ऊपर वाला, इसका मतलब एक तरीके से बी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स का हम लोग एरिया तो जानते ही हैं कि पाई ए बी होता है। अब इसमें एरिया निकलता कैसे है, तो इसको अगर हम देखें तो इलिप्स में हमारा ए 0 है, 0 बी है, तो हम लोग एक का एरिया निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर अगर हम लोग चाहें तो इसका हम लोग और एक तरीका से एरिया निकाल सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से हम टेंजेंट डालेंगे और इसके इसके टेंजेंट और इलिप्स के बीच में एरिया निकालेंगे, और मतलब अपने ब्रेन से सब्स्टिट्यूशन कर करके एरिया निकाल लेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये शायद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ भी देखिए, अगर आपका कोई भी ओल्ड इक्वेशन एक्स वाई है और न्यू इक्वेशन एक्स माइनस एच है, वाई माइनस के है, तो उसी तरीके से हम लोग रख देंगे और हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे। यानी कि मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ओल्ड ओरिजिनेट आपका है एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, एक्स और वाई, और बड़ा ओरिजिनेट को हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम लोग को देखना क्या है कि मानिए कि आपका में कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे 0,0 है, तो जब आपका ये ओरिजिन शिफ्ट होगा तो आपका पूरा ग्राफ ही शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पूरा आपका मान लीजिए 1,1 से शिफ्ट कर दिया है इस ग्राफ को, तो ये हमारा यहाँ और यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, और हम लोग यहीं से इसको हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं 1,1 को। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि न्यू ओरिजिन और ओल्ड ओरिजिन में ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, शायद आपने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। अब एरिया अंडर इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया तो हम सब निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का एरिया क्या होगा आप सोचते होंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो एरिया है वो इस तरीके से होता है कि मानिए एरिया अंडर दी y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो आपको मैं यहाँ पे ग्राफ से ही समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स में आपका कोई मतलब आ रहा है इस तरीके का कोई एफ एक्स फंक्शन है, इसका एरिया तो हम लोग जानते ही हैं कि इस तरीके से इसके अंडर का एरिया होता है। लेकिन एफ इनवर्स में एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर ए तक, अब एफ इनवर्स में क्या होगा, ये पूरा ग्राफ ही उल्टा हो जाएगा। बोले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज हो जाएगा, और हम आपको दिखाते हैं, और हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा फ्रॉम वाई बराबर 0 से वाई बराबर बी, यानी अभी पिछले बार क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो रहा था, अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से बी एफ वाई डी वाई, ठीक है, उल्टा हो जाएगा यानी कि एफ इनवर्स में। अब बात करते हैं कर्व ट्रेसिंग की,
तो हम लोग जानते हैं कि कर्व ट्रेसिंग में अगर किसी कर्व का एरिया अगर पावर इवन है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पावर इवन है, तो कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ये ग्राफ है और ये हमारा बन रहा है y एक्सिस के अबाउट में क्या है, दोनों साइड सिमेट्रिक बन रहा है। तो अगर हमारा इवन पावर होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर हमारा ऑड पावर होगा तो ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अबाउट। ये देखिए इस तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, और हम लोग चाहे तो और भी बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं कुछ इसी तरीके से। तो एक्स एक्सिस अगर हम लोग का ऑड होगा पावर, तो एक्स एक्सिस के अबाउट में हमारा सिमेट्रिक होगा, और अगर हमारा दोनों ही पावर सेम हो जाए तो क्या होगा, तो वो एक तरीके से y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ये देखिए एक हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, ये देखिए पूरा ये सिमेट्रिक है एक्स के अबाउट y के अबाउट, मतलब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, इस लाइन के इस तरफ उस तरफ हम लोग देख सकते हैं, ये इस तरफ भी सिमेट्रिक है और ये इस तरफ भी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग को कर्व ट्रेसिंग में करना क्या है कि कर्व हमें पहले बनाना है। तो अभी कोई हमें इक्वेशन दे देगा तो हमें कर्व बनाना है, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसे इक्वेट करेंगे जीरो से। इससे क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा उसके मोनोटोनिसिटी के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, कहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है कहाँ पे मिनिमा बन रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट डाल के देखेंगे कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट में, और एग्जामिन करेंगे कर्व को। और यही नहीं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कर्व इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि रीजन कौन सा है, ठीक है ना, कि कितना ए से बी के बीच में है, तो कितना हमारा इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में, और वहाँ से हमारा कर्व बन जाएगा तड़कता धड़कता, और फिर वहाँ से हम वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया। यहाँ देखिएगा वेरिएबल एरिया की बात हो रही है, तो आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपका ग्राफ है, तो इसमें x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी के बीच में अगर आपका c आ रहा है कुछ इस तरीके से ग्राफ में, तो c हमारा a प्लस बी बाई टू होगा, यानी कि इस साइड का और इस साइड का, यानी कि दोनों एक्सट्रीम वैल्यू का सम बाई टू यानी मीन होगा। ओके, एक और चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक हमारा ग्राफ दे रखा है इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है ना, तो हमें अगर एरिया निकालना है तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू एक्स तक। ओके, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा विथ लिमिट। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ एक्स को तो रहेगा ही और एफ ए आ जाएगा, फिर इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यही इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। और ये रहा ये वाला पार्ट, तो आप लिमिट से जो एरिया निकालते थे वो तो डिलीटेड ही है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।